नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सियासत की जहां होती है पूरी चर्चा, विस्तृत चर्चा और बहुत आसान भाषा में जहां होता है आपके लिए विश्लेषण, करते हैं हम राजस्थान की राजनीति का पोस्टमार्टम, मिलवाते हैं आपको खबरों के पीछे की उन सच्चाइयों को जो आपको दिखाई कभी नहीं जाती है। तो आज बात करेंगे के.सी. वेणुगोपाल की। के.सी. वेणुगोपाल अचानक से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं सुर्खियों में? क्योंकि सचिन पायलट के बहुत बड़े अनशन और उससे भी बहुत बड़े आंदोलन के बाद जो गुस्सा उनका फूटा था अपनी ही पार्टी के प्रति, उस गुस्से को शांत कराने और फिर से पार्टी को एक जाजम पे लाने न सही, एक जाजम पे लाने का नाटक दिखाने का जो काम किया है वो के.सी. वेणुगोपाल ने ही किया है। लेकर आते हैं उनको मीटिंग स्थल से, खड़गे के घर से बाहर, और मीडिया से होते हैं मुखातिब। दोनों नेताओं को अपने इर्द गिर्द लेकर आते हैं। हालांकि दोनों नेताओं की न निगाहें मिलती है और ना ही मिलते हैं हाथ, लेकिन फिर भी कहा रहेंगे हम साथ साथ। कैसे होगा, क्या होगा ये, और के.सी. वेणुगोपाल अब क्या कर रहे हैं? सुना है कि एक शादी के बहाने फिर से राजस्थान आए हैं, राहुल गांधी से फ़ोन पे बात और सचिन पायलट से मुलाकात करके, और राजस्थान में शादी का तो बहाना था, आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संग बैठक में उनको जाना था। और बैठक में हुई है कुछ बहुत अहम बातें, जिन सब के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या कुछ अहमियत है इस बैठक की? क्या सिर्फ कांग्रेस की रीति रिवाजों जैसी बैठकें करते रहो, किसी निर्णय पर पहुंचो मत, वैसी ही ये बैठक थी, या फिर असल में इस बैठक का कुछ उद्देश्य होगा, ये जानते हैं हम। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आसान भाषा में दिलचस्प तरीके के विश्लेषण आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे, इसलिए ये कीजिए। और अब सुनिए कि क्या कुछ हुआ है बैठक में। सुना है कि बैठक में बात हुई है मुख्यमंत्री गहलोत से टिकट बंटवारे से लेकर पायलट को सम्मान देने तक के सारे विषयों पर, और कहीं ना कहीं उससे पहले सचिन पायलट और राहुल गांधी से बात हो चुकी है, तो उनका संदेश भी पहुंचाने की कोशिश की गई है। और किसने की है? फिर से के.सी. वेणुगोपाल ने ये कोशिश की है। ऐसे में समझने वाली बात ये है कि अगर सम्मान देना है तो कितना और वक्त लगेगा, मात्र कुछ महीने शेष रह गए हैं, अब तो दे दो। और अगर नहीं दिया, सचिन पायलट की 3 मांगें नहीं मानी, तो क्या इतनी ज़बरदस्त भीड़ वाली जनता से किए गए वादे पर सचिन पायलट नहीं अड़िग रहते हैं, तो उनकी इमेज को, उनकी छवि को कितना नुकसान उससे पहुंच सकता है? इतनी लोकप्रियता जो इतने वक्त में कमाई, क्या वो उससे गिर जाएगी? या क्या यही उनका षड्यंत्र था कि टालम टोली करते रहो, लॉलीपॉप देते रहो, और किसी तरह से जनता के मन में जो इतनी लोकप्रियता कमाई है सचिन पायलट ने, उसको कम कर दो? या फिर अब सचिन पायलट के पास भी विकल्प कम रह गए हैं, क्योंकि नई पार्टी बनाने, उससे चलाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अब वक्त बचा नहीं। सुना तो था कि प्रशांत किशोर के साथ बहुत काम हो चुका है, लेकिन अब जब मान गए लगता है, और सियासी हलकों से, सियासी सोर्सेज से खबर भी है कि अब शायद वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, तो ऐसे में क्या ये सही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से एक जाजम पर आएंगे? मन से ना सही, दिखावे का तो साथ निभाएंगे और इलेक्शन साथ लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा, उन जनता का क्या होगा जिसको सचिन पायलट ने बहुत ज़्यादा वादे किए हैं? और क्या कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से बहुत कुछ बोलने के बाद अब कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग पाएंगे पायलट? क्या वो हवा फिर से बना पाएंगे पायलट? हालांकि कुछ चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में हो रही है। हाल में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बयान उनका वायरल हो गया है, जो बयान चोरी छुप के मोबाइल से ले लिया गया था ईआरसीपी के बारे में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत ओपन हैंड दे रहा है खेलने के लिए। ऐसे में
सवाल ये उठता है कि अब सचिन पायलट का क्या होगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, केसी वेणुगोपाल को इन बड़ा संदेश लेकर आएंगे कि नहीं। और अगर सचिन पायलट को कहा जाता है कि फिर से सरकार अगर बन जाती है तो तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, तो क्या वो ऐसे आश्वासनों पर जिस पर पहले धोखा हो चुका है मानेंगे क्या, या कुछ रिटर्न में लेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। फिलहाल तो लगता है कि केसी वेणुगोपाल की इस बैठक का कुछ नतीजा ज़रूर होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है। और अगर अब सचिन पायलट ने फिर से नाराज़गी जताई तो ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। और जितनी सचिन पायलट ने देर की तो वो उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। तो ये थी केसी वेणुगोपाल की इन बैठकों के आगे की चर्चा और राजस्थान में जो सियासी हालत बन रहे हैं उसकी चर्चा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।